Hello friends, today's topic is evolution of computer. From the simple calculator to a modern day powerful data processor, computing devices have evolved in a relatively short span of time. The evolution of computing device is shown through a timeline in the figure 1.4. We see this. कंप्यूटर का जो विकास है वो आज के समय में जो कैलकुलेटर और जो आपके डेटा प्रोसेसर हैं इनके तुल्य है, और जो कंप्यूटर डिवाइसेस हैं इनका विकास जो है एक छोटे समय में नहीं हुआ है, इनके बहुत बड़ा समय लगा, जिसको हम एक टाइमलाइन से यहाँ देखेंगे। तो सबसे पहले जो है हमारा यहाँ पे जो टाइमलाइन है, टाइमलाइन शोइंग द की इन्वेंशन इन कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी। तो सबसे पहले हमारा यहाँ रहेगा अबेकस। कंप्यूटिंग इज एट्रीब्यूटेड टू द इन्वेंशन ऑफ द अबेकस ऑलमोस्ट 3000 ईयर एगो, एंड इट वाज ए मैकेनिकल डिवाइस कैपेबल ऑफ द डूइंग सिंपल अर्थमेटिक कैलकुलेशन ओनली। जो आपके अबेकस था ये 500 BC से जो है इसका ये बना, और उस समय सबसे पहला जो है अबेकस था ये लगभग 3000 साल पहले आया, और वहीं से कंप्यूटर की जो है कंसेप्ट रखा गया। ये सबसे पहली जो मैकेनिकल डिवाइस थी जो कि सिंपल अर्थमेटिक कैलकुलेशन करने के लिए काम में ली जाती थी। 500 BC के बाद जो सेकंड जो टाइमलाइन के अंदर फ्रेम में आता है वो आता है 1642 में पास्कल लाइन, जो आप देख पा रहे हैं। पास्कल लाइन को ब्लेज पास्कल ने बनाया था। तो देखते हैं इसे। ब्लेज पास्कल इन्वेंटेड ए मैकेनिकल कैलकुलेटर नोन एज पास्कल कैलकुलेटर, और we say Pascal line to do addition and the subtraction of the two numbers directly, and multiplication and division through the repeated addition and subtractions। तो जो पास्कल लाइन जो थी ये इसका जो है पास्कल जो एक मैथमेटिशियन थे जिनका नाम ब्लेज पास्कल था, और उन्होंने मैकेनिकल कैलकुलेटर बनाया जिसका नाम उनके नाम पर ही ब्लेज पास्कल रखा। और जो पास्कल लाइन जो डिवाइस था वो एडिशन और सब्सट्रैक्शन ऑफ टू नंबर को जो है सीधा वो मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न जो है रिपीटेटिव एडिशन और सब्सट्रैक्शन करने में सक्षम था। इसके बाद जो नेक्स्ट डेवलपमेंट था वो था आपके 1834 में एनालिटिकल इंजन। जो एनालिटिकल इंजन था वो चार्ल्स बेबेज ने इन्वेंटेड किया था। तो यहाँ देखें, तो चार्ल्स बेबेज ने इन्वेंटेड एनालिटिकल इंजन और ए मैकेनिकल कंप्यूटिंग डिवाइस फॉर द इनपुटिंग, प्रोसेसिंग, स्टोरिंग एंड डिस्प्लेइंग द आउटपुट, एंड विच इज़ द कंसिडर्ड टू फॉर्म द बेसिस ऑफ द मॉडर्न कंप्यूटर। एनालिटिक इंजन के इन्वेंशन के बाद जब चार्ल्स बेबेज ने इसे खोजा तब इसमें जो है इनपुटिंग और प्रोसेसिंग और जो है स्टोरिंग और डिस्प्लेइंग आउटपुट जो उसके अंदर था डिवाइसेस लगे थे, और यहीं से जो है आपके आधुनिक कंप्यूटर की नींव और जो आधार बना था। और इसी कारण जो है चार्ल्स बेबेज को फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर कहा जाता है। इन द नेक्स्ट फ्रेम इज़ 1890s एंड इट इज़ टेबुलेटिंग मशीन। तो टेबुलेटिंग मशीन के बारे में देखें तो टेबुलेटिंग मशीन जो है उसको डिज़ाइन किया था हरमन होलरिथ ने, ठीक है ना। तो देखते हैं टेबुलेटिंग मशीन को। हरमन होलरिथ डिज़ाइन ए टेबुलेटिंग मशीन फॉर ए समराइजिंग द डेटा स्टोर ऑन द पंच कार्ड, एंड इट इज़ कंसिडर्ड टू बी द फर्स्ट स्टेप टूवर्ड द प्रोग्रामिंग। तो टेबुलेटिंग मशीन थी, इसके साथ जो है पंच कार्ड का उपयोग किया गया था, और इसको डिज़ाइन करने वाले थे आपके हरमन होलरिथ। और ये टेबुलेटिंग मशीन थी जो कि कंटेंट को समराइजिंग करने के और डेटा को स्टोर करने का काम करती थी, जिसके लिए पंच कार्ड का जो है उपयोग किया गया। पंच कार्ड वगैरह को हम नेक्स्ट जो आपके इनपुट डिवाइसेस में वहाँ पढ़ेंगे। और ये जो है आपके फर्स्ट स्टेप टूवर्ड द प्रोग्रामिंग, इसका जो सबसे पहले जो है प्रोग्रामिंग के क्षेत्र में इसका उपयोग किया गया था।
और उसके बाद जो नेक्स्ट जो आता है आपका एवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर में, इन 1937 जो टाइम फ्रेमिंग में है आपके ट्यूरिंग की मशीन थी। द ट्यूरिंग मशीन कंसेप्ट वाज ए जनरल पर्पस प्रोग्रामेबल मशीन दैट वाज कैपेबल ऑफ द सॉल्विंग एनी प्रॉब्लम बाय द एग्जीक्यूटिंग प्रोग्राम स्टोर ऑन द पंच कार्ड। जो ट्यूरिंग मशीन थी, इसका जो कंसेप्ट था वो भी जनरल पर्पस प्रोग्रामेबल मशीन की तरह ही था, जो कि किसी भी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को जो है एग्जीक्यूट करने के लिए प्रोग्राम्स को स्टोर करती थी। ये भी जो है आपके पंच कार्ड पे ही आपके क्या करते थे, जो प्रोग्राम्स होते थे उनको स्टोर करते थे। और इन 1945 द न्यू इन्वेंशन इट इज़ कॉल्ड एडवेक और एनिएक। जॉन वॉन न्यूमैन का जो इंट्रोड्यूस करवाया उन्होंने, एक नया कंसेप्ट था स्टोर्ड प्रोग्राम का, उसके बारे में बताया। तो देखते हैं इसे भी, एडवेक और एनिएक। द जॉन वॉन न्यूमैन इंट्रोड्यूस द कंसेप्ट ऑफ स्टोर प्रोग्राम and program which was capable of the storing data as well as program in the memory. The EDVEC and then the ENIAC computers were developed based on this concept. तो जो स्टोर प्रोग्राम के कंसेप्ट पे जो है EDVEC और ENIAC को डेवलप किया गया था, और ये था 1945 में। 1945 में जो है आपके EDVEC और ENIAC आए। नेक्स्ट जो था आपके 1947, उस समय जो है आपके ट्रांजिस्टर्स आ गए थे। तो ट्रांजिस्टर्स थे, वैक्यूम ट्यूब्स वर रिप्लेस्ड बाय ट्रांजिस्टर्स एंड डेवलप एट बेल लैब्स यूजिंग द सेमीकंडक्टर मटेरियल। तो जो आपके सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर थे उसमें जो है वैक्यूम ट्यूब को रिप्लेस करके आपके ट्रांजिस्टर्स का डेवलप करके बेल लैब्स में इनको यूज किया गया था। तो यहाँ पे 1947 का जो सीन है, ट्रांजिस्टर डेवलप हुए और वैक्यूम ट्यूब को रिप्लेस कर दिया गया ट्रांजिस्टर्स से। और इनमें जो मटेरियल यूज किया गया था वो सेमीकंडक्टर मटेरियल था, अर्धचालक मटेरियल इसके लिए यूज किया गया। इन 1970s द इंटीग्रेटेड सर्किट वाज कमिंग। तो 1970 में जो है आपके इंटीग्रेटेड सर्किट, एकीकृत जो परिपथ का डेवलपमेंट हुआ। एन इंटीग्रेटेड सर्किट आईसी इज ए सिलिकॉन चिप विच कंटेन्ड द entire electronic circuit on a very small area, and the size of the computer drastically reduced because of ICs. तो 1970 के समय में आपके जो ICs आई, इसको इंटीग्रेटेड सर्किट हम बोलते हैं, और ये एक सिलिकॉन की चिप होती थी जिस पे पूरा इलेक्ट्रॉनिक जो परिपथ होता था वो एक छोटे से एरिया में जो है रखा जाता था, और इसकी साइज़ जो है बहुत ही कम होने के कारण जो है इसको IC कहा गया। तो ये था आपके टाइमलाइन शोइंग की इन्वेंशन इन द कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी। जो कंप्यूटर में नए नए जो इन्वेंशन हुए उसकी टाइमलाइन से हमने इसको देखा। अब जो हम नई बात करेंगे वो है आपके द वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर फॉर द कंप्यूटर। इसकी हम बात करें, जो वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर है तो इसको हम देख लेते हैं। यहाँ पे आप डायग्राम में देख पा रहे हैं, ये जो है आपके इनपुट डिवाइस है, ठीक है ना। यहाँ इनपुट होता है और यहाँ पे सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होती है, और ये आपके क्या है, यहाँ पर मेमोरी है, और बाद में क्या होता है आपके जो भी प्रोसेस डाटा होता है उसको आउटपुट के रूप में दिखाया जाता है। सॉरी, ये जो आपके डिज़ाइन जो है ये आपके ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर है, उसका एक जो है वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर फॉर द कंप्यूटर, उसको वॉन न्यूमैन ने इस तरीके से दिया था। तो यहाँ इनपुट में इनपुट डिवाइसेस कनेक्टेड होंगे, जहाँ से जो भी डेटा हो वो इनपुट होगा, उसको प्रोसेस किया जाएगा, उसको मेमोराइज किया जाएगा और उसे डिस्प्ले किया जाएगा। तो ये जो डायग्राम है आपका वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर फॉर द कंप्यूटर है। द वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर इन शोन इन द फिगर, जो कि जैसा कि आप इस डायग्राम में देख पा रहे हैं, इट कंसिस्ट ऑफ द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसमें भी CPU था जिसको शॉर्ट में CPU हम बोलते हैं, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट।
फॉर द प्रोसेसिंग अर्थमेटिक एंड लॉजिकल इंस्ट्रक्शंस, जो कि आपके गणितीय और जो है तार्किक निर्देशों को प्रोसेस करते थे, एंड ए मेमोरी टू स्टोर डेटा एंड प्रोग्राम्स एंड इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेज एंड कम्युनिकेशन चैनल टू सेंड और रिसीव द आउटपुट डेटा। तो यहाँ से जो है आपके जो आपके सीपीयू था वो क्या करता था, अर्थमेटिक और लॉजिकल इंस्ट्रक्शन लेता था, उनको मेमोरी में स्टोर करता था, और प्रोग्राम्स के द्वारा जो है इनपुट आउटपुट डिवाइसेस और जो कम्युनिकेशन चैनल थे वहाँ तक डेटा को पहुँचाया जाता था, और वहाँ से इनपुट प्रोसेसिंग और आउटपुट डेटा किया जाता था। इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर, ये ENIAC का फुल फॉर्म है आपके, ENIAC इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर, इसका फुल फॉर्म पूछा जाता है तो याद रखेंगे आप। इज़ द फर्स्ट बाइनरी प्रोग्रामेबल कंप्यूटर बेस्ड ऑन न्यूमोन आर्किटेक्चर, तो ये न्यूमोन के आर्किटेक्चर पे बेस्ड था। और ड्यूरिंग द 1970s द लार्ज स्केल इंटीग्रेशन LSI of the electronic circuit allows the integration of the complete CPU on a single chip called microprocessor। तो 1970 के दशक में जो लार्ज स्केल इंटीग्रेशन है वो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट जो है एक इंटीग्रेशन में आ गया था, जो एक CPU को जो है एक चिप पर, एक सिंगल चिप पे लेके आया, और उस सिंगल चिप को हमने क्या कहा, माइक्रो प्रोसेसर्स कहा। Murray's laws predicated the exponential growth in the number of transistors that could be assembled in the single microchips। तो जो मुरे का जो नियम था उसने ये प्रिडिकेट किया था कि जो है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ के कारण जो है नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर डेट कुड बी असेंबल्ड इन द सिंगल माइक्रोचिप, जिसके कारण एक बहुत बड़ी संख्या में जो ट्रांजिस्टर्स होते थे उनको एक माइक्रोचिप्स पर लेकर हम आ गए, उनको असेंबल किया गया। इन 1980s द प्रोसेसिंग पावर ऑफ द कंप्यूटर इंक्रीज the exponentially by the integrating around the 3 million component on a small size chip termed as a very large scale integration, it's called VLSI। तो यहाँ पे 1980 के दशक में आपके जो पावर कंप्यूटर्स आए उनकी संख्या बढ़ी और उनको एक जगह पर इकट्ठा किया गया। 3 मिलियन कंपोनेंट जो थे स्मॉल साइज, उसको एक चिप पर लाया गया और उसके लिए जो एक टर्म यूज किया गया था जिसको हमने कहा था VLSI। VLSI वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन के रूप में हमने इसे कहा। तो इसके लिए क्या है, एक टर्म आ गया। VLSI का पूरा नाम क्या है, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। द फर्दर एडवांसमेंट इन द टेक्नोलॉजी हैज़ मेड इट feasible to the fabricating high density of the transistors and other component, approx the 106 component on a single IC called super large scale integration SLSI as shown in figure 1.6, जो हम फिगर 1.6 में आगे देखेंगे। तो ये जो था आपके जो इसके आगे जो है इसका और एडवांसमेंट ये रहा टेक्नोलॉजी का कि बहुत ही कम जगह में, बहुत ही छोटी सी जो है जगह पे जो है ट्रांजिस्टर्स को जो है कम से कम 106 कंपोनेंट या जिसको हम कहें ट्रांजिस्टर्स को जो है एक सिंगल आईसी के ऊपर हम लेके आए, जिसको हमने SLSI कहा, जिसको हम बोलते हैं सुपर लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, जिसको हम डायग्राम 1.6 में यहाँ देखने वाले हैं। IBM इंट्रोड्यूस its first personal computer PC for the home user in 1981 and applied the introduced Macintosh machine in 1984। तो यहाँ पर जो है हम पीछे का डेटा देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर जो है IBM ने जो है सबसे पहला एक जो है आपके पर्सनल कंप्यूटर इंट्रोड्यूस करवाया था और वो आया था आपके 1981 में। एप्पल इंट्रोड्यूस मैकिन्टोश, जो है एप्पल ने सबसे पहले 1981 में इंट्रोड्यूस करवाया था मैकिन्टोश आपके कंप्यूटर से, जो जिसको मैकिन्टोश मशीन कहा गया इन 1984। ये 1984 में आपके आया। सबसे पहले अब हम जो है एक्सपोनेंशियली इंक्रीज नंबर ऑफ द ट्रांजिस्टर यूज इन IC ओवर टाइम, ये हम देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर्स
पर इंटीग्रेशन सर्किट्स दे रखे हैं। तो 1940 में कितने थे 1, 1950 में ये कितने आ गए 10। तो यहाँ पे जो है आपके इन्वेंशन ऑफ द ट्रांजिस्टर्स यहाँ पे जो है लगभग 1952 के आसपास 1952 में जो है 10,000 आपके ट्रांजिस्टर्स जो है एक सिंगल जो आपके आईसीज पे आ गए थे, जिन्हें इंटेल माइक्रो प्रोसेसर्स कहा गया। उसका डेवलपमेंट यहाँ हमें बताया गया है। यहाँ एक्सपोनेंटली इंक्रीज नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर यूज इन आईसीज ओवर टाइम। कैसे ये नंबर ऑफ आईसीज बढ़े, ट्रांजिस्टर बढ़े, जिस पर इनकी संख्या बढ़ी और उनका क्या इवोल्यूशन रहा। तो यहाँ देखते हैं डबल एवरी 2 years। यहाँ पे ये जो डेवलपमेंट है, सबसे पहला जो है इंटेल का 404 मॉडल जो आपके आया, फिर आपके 8086 आया, फिर 286 आया, 386 आया, 486 एंड 486 एंड देन पेंटियम सेकेंड, पेंटियम थर्ड, पेंटियम 4, ठीक है ना। और फिर कोर टू डुओ एंड कोर जो है आपके कोर टू डुओ आ गया, फिर कोर i3, i5 और कोर i7 जो है अभी आप देख रहे हैं। अभी 2020 तक का ये टाइम फ्रेम दे रखा है, जिसमें अभी 2020 में कोर i7 तक आप इसका डेवलपमेंट देख रहे हैं इंटेल माइक्रो प्रोसेसर्स का। तो यहाँ ये आपको समझ आया होगा डायग्राम। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, उसका आपको रिप्लाई मिलेगा। द पॉपुलैरिटी ऑफ द पीसीज and surged by the introduced to graphical user interface GUI, जिसको शॉर्ट में हमने क्या कहा, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस हमने कहा GUI। इसका पूरा नाम क्या होता है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम बाय द माइक्रोसॉफ्ट। तो ये सबसे पहले जो था ये माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया, और GUI बेस्ड जो आपके क्या था, ये ऑपरेटिंग सिस्टम था। and other in the place of the computer with the only command line interface। बाकी जो सारे थे वो कमांड लाइन इंटरफेस पे काम करते थे, लाइक यूनिक्स और डॉस। तो डिस ऑपरेटिंग सिस्टम आज भी आपके आता है कंप्यूटर में। इसके बाद हम जो है विंडोज़ या आपके एप्पल का जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम है वो हम उसमें डाल सकते हैं, लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट उसके अंदर क्या आएगा आपके, या तो यूनिक्स आएगा या फिर क्या आएगा, डॉस, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम इसका पूरा नाम होता है। अराउंड 1990s द ग्रोथ ऑफ वर्ल्ड वाइड वेब, द WWW further accelerated mass usage of the computer, and thereafter computers have become an indispensable part of the every life। 1990 के आसपास जो है आपके वर्ल्ड वाइड वेव, जिसको WWW हम बोलते हैं, इस ये ग्रोथ किया, ये बन के आया, और ये एक्सीलरेट करके जो है प्रत्येक कंप्यूटर के साथ इसका हो गया, और ये जीवन का अभिन्न अंग, प्रत्येक व्यक्ति का ये जीवन का अभिन्न अंग बन गया। और आज के समय में तो बिना इंटरनेट के शायद ही कोई बंदा हो जो रह पाए। Further, with the introduction of the laptop, personal computing was made the portable to a great extent। This was followed by the smartphone, tablets and other personal digital assistants। आगे जो है आपके लैपटॉप को इंट्रोड्यूस किया गया, पर्सनल कंप्यूटर आए, और फिर उसके बाद पोर्टेबिलिटी का जो है ग्रेट एक्सटेंड हुआ, विस्तार हुआ, जिसमें आपके क्या क्या आए, स्मार्टफोन आ गए, टैबलेट्स आ गए, और अदर पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट्स, और भी बहुत सारे गैजेट्स जो आ गए आपके, जिनको हम PDA हमने कहा। दीज डिवाइसेस हैव बी लार्ज द टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट इन द प्रोसेसर and miniaturization and faster memory and high speed data and connectivity mechanism। तो जैसे ये डेटा का विकास हुआ, हमारे डिवाइसेस बने, ये लेवरेज्ड जो टेक्नोलॉजी के एडवांसमेंट थे, उसमें जो प्रोसेसर का मिनिस्टराइजेशन हुआ, उसका बहुत ही लघु रूप आया हमारे पास, और फास्टर मेमोरी आई, है ना, तेज़ मेमोरी का विकास हुआ, हाई स्पीड डेटा मिला हमें, और कनेक्टिविटी की मैकेनिज़्म हमारे सामने आई।
तो हमारा जो है कंप्यूटर का दायरा जो है यूजेस का वो बढ़ा। द नेक्स्ट वेव ऑफ द कंप्यूटिंग डिवाइसेस includes the variable gadgets such as the smart watches, lens and headbands and headphones etc. इसमें आप देख रहे हैं जो नई जो लहर आई कंप्यूटिंग डिवाइसेस के लिए, वो क्या थी आपके, वो थी उसमें बहुत सारे वेरिएबल गैजेट्स आए कंप्यूटिंग रिलेटेड थे, जैसे आपके स्मार्ट वॉचेस, लेंसेज है ना, आपके हैंडबैंड्स आ गए, हेडफोन्स आ गए, ये सारी चीज़ें जो हैं आपके वेरिएबल गैजेट्स आए जो कंप्यूटर से अटैच हो सकते थे। फर्दर द स्मार्ट्स अप्लाइंसेस आर बिकमिंग ए पार्ट ऑफ द इंटरनेट ऑफ थिंग्स। ये सभी जो है अभी जो है आपके स्मार्ट्स अप्लाइंसेस हैं, ये इंटरनेट ऑफ थिंग्स के एक हिस्सा बनते जा रहे हैं। बाय द लेवरेजिंग द पावर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की पावर हमसे शो करती है। दोस्तों, आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो और आपको वीडियो में रुचि आई है तो आप इसे शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर वीडियो से रिलेटेड अगर कोई आपका क्वेश्चन है तो वो आप क्या करें, कमेंट करें, पूछें, आपको उसका रिप्लाई ज़रूर मिलेगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस।